पूजा की नई नई शादी हुई थी। पूजा के ससुराल में सास ससुर और पति गौरव है। गौरव बैंक में काम करता है। पूजा को घर का काम ज़्यादा नहीं आता था। पूजा की सास इस बात को समझती थी कि पूजा को खाना बनाना नहीं आता, इसलिए जब कोई रिश्तेदार पूजा से मिलने आता तो पूजा की सास और पूजा मिलकर सारा खाना पहले ही तैयार करके रख लेते थे, क्योंकि सासू माँ नहीं चाहती थी कि कोई भी पूजा पर उंगली उठाए। सासू माँ की छोटी बहन सविता बार बार सासू माँ को हिदायत देती थी कि बहू को हमेशा अपने कंट्रोल में रखना, नहीं तो बहू कब हाथ से निकल जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सविता बोलती है, दीदी मैं तो बिना कुछ बोले सारे काम अपनी बहू से करवाती हूँ। मैं नहाने जाती हूँ और कपड़े बाथरूम में ही छोड़कर आ जाती हूँ। जब बहू बाथरूम में मेरे कपड़े देखती है तो बिन कहे वह कपड़े धो देती है। सविता फिर आगे अपनी तारीफ करते हुए बोलती है कि हमें काम कैसे करवाना है यह हमें आना चाहिए, ताकि घर में हमारा दबदबा बना रहे। लेकिन सासू माँ हमेशा उनकी बातों को इग्नोर करती थी। पूजा की शादी के 2 साल हो गए थे। पूजा की सास और पूजा माँ बेटी की तरह घर में मिलजुल कर घर का काम करती थी और एक दूसरे को समझती भी थी। एक दिन सासू माँ की बहन सविता का सुबह सुबह फ़ोन आता है, दीदी क्या हो रहा है? कुछ नहीं, नाश्ता बना रही थी। तू भी कर ले नाश्ता आकर सविता, पूजा की सास ने कहा। हाँ हाँ दीदी, जल्दी ही आऊँगी। लेकिन एक बात बताइए कि आप क्यों नाश्ता बना रही हैं? बहू रानी क्या कर रही है? सविता ने अपने स्वभाव के अनुसार पूछा। अरे पूजा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा मैं ही नाश्ता बना लूं। क्या दीदी, आपको नहीं पता कि बहुएं काम ना करने का बहाना ढूंढती हैं? बेवकूफ़ मत बना करो। पूजा की सास ने बात को डाइवर्ट करते हुए बोला। तुम्हें पता है सविता, गौरव का प्रमोशन हुआ है, स्केल 3 मैनेजर हो गया है। इस पर सविता बोली, दीदी बधाई हो, जल्द ही मैं मिठाई खाने आऊँगी। इस पर पूजा की सास बोली, 15 दिन के पहले आ जाना, नहीं तो पूजा और गौरव नहीं मिलेंगे। सविता ने पूछा, क्यों? पूजा की सास ने बोला, गौरव का ट्रांसफ़र मुंबई हो गया है और उसे 15 दिन बाद वहाँ ज्वाइन भी करना है। क्या दीदी, आप भी पूजा को इतनी जल्दी भेज दोगी गौरव के साथ? अरे कुछ दिन के लिए तो अपने पास तो रखो, अपनी सेवा करवाइए, तब आराम से भेजिएगा उसको गौरव के साथ। कुछ दिन तो बहू के होने के मज़े लूटिए मेरी तरह। सविता भड़काने का प्रयास करते हुए बोलती है। सविता, गौरव की शादी मैंने उसके लिए की है, अपने लिए तो नहीं ही। मैं यहाँ बहू से सेवा करवाऊँ और पति के साथ रहूँ, और वो दोनों बेचारे नए नवेले होते हुए भी एक दूसरे से दूर रहें। मुझको तो यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पूजा की सास एक समझदार महिला की तरह बोली। सही कह रही हैं दीदी आप, लेकिन आपके भाग्य में शायद बहू का सुख लिखा ही नहीं है। पहले बड़ी बहू आई और वो भी बेटे के साथ चली गई, अब ये भी कुछ ही दिनों में गौरव के साथ चली जाएगी। अब इस उम्र में भी खुद ही रोटी पकाओ और खाओ। मेरी देखो, ठाठ से पलंग पर बैठे बैठे हाथों हाथ सब कुछ मिलता है। दोनों बहुएं पलंग से हिलने भी नहीं देती। मैं तो सचमुच भाग्यशाली हूँ कि मेरी दोनों बहुएं इतनी सेवादार मिली हैं
कि दोनों एक इशारे पर मेरे आगे पीछे घूमती हैं। सविता अहंकार से बोली। सही तो सविता, तुम भी कह रही हो, लेकिन शायद तुमने अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया। कैसा बेतरतीब फैलता जा रहा है। तुम 2 कदम चलती हो कि तुम बुरी तरह हाँफने लगती हो। तुम्हारे हाथों में मैंने दवाइयों से भरा डिब्बा भी देखा है। तुम बीपी, थायराइड और शुगर की गोलियां खाती हो। सविता, मैं अहंकार में आकर नहीं कह रही, लेकिन ईश्वर की कृपा से मुझको भगवान ने सब बीमारियों से बचा कर रखा है, जबकि मैं तुमसे उम्र में 5 साल बड़ी हूँ। सविता, ये शरीर तो है ही आराम का कीड़ा। जितना इसको आराम दोगी, उतना ही ये आराम मांगेगा। पूजा की सास ने बहुत सरलता से जवाब दिया। दीदी, कहीं आप मेरी किस्मत से जल तो नहीं रही? सविता गुस्से में बोली। अंदर ही अंदर सविता यह तो समझ ही रही थी कि दीदी बिल्कुल भी गलत नहीं कह रही। सविता, मैं तुम्हारी किस्मत से जल नहीं रही हूँ, बल्कि मैं तो यह कह रही हूँ कि शरीर को थोड़ा बहुत चलाते रहना चाहिए। कल को भगवान न करे कोई दिक्कत आ जाए, तब तो उठना बैठना भी मुश्किल हो जाएगा और कोई अपनी बहन से नहीं जलता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरी 2 बहुएं आ गईं, लेकिन मैं बहुओं को रसोई में कभी भी अकेले नहीं लगने देती। उनके साथ ही लगी रहती हूँ। बहुओं के साथ साथ मुझको भी अच्छा लगता है और बहुओं से बातचीत भी करती रहती हूँ, तो काम भी जल्दी निपट जाता है। सविता अपनी गलती मानते हुए बोलती है। सही कह रही हैं दीदी आप। मैंने तो बहुओं के आने के बाद रसोई में जाना ही छोड़ दिया, लेकिन अभी और आज से मैं भी आपकी ही तरह बहुओं का हाथ बटाऊंगी। आज मुझे एहसास हो रहा है कि काम की अधिकता के कारण मेरी बहुओं को मेरे पास बैठने का मौका ही नहीं मिलता है। अब मैं भी अपनी बहुओं के दिल की बात समझूंगी। दिल से धन्यवाद दीदी आपका। सविता आगे बोलती है। दीदी, सभी आपको कुशल गृहिणी कहते हैं। सभी सही कहते हैं। आज आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके जैसे मैं भी सबके दिलों पर राज कर सकूं। दोनों मुस्कुराते हुए फ़ोन रख देती हैं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।